Good morning, students. How are you? Good? Okay. So, last chapter of this class. So, we will be starting with new chapter, that is L12. Very interesting chapter. L12, and this is all related to stars, constellation, galaxies, यूनिवर्स, मून, सोलर सिस्टम, जितना भी हमारा स्पेस रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जो हमारे स्पेस में कॉन्स्टिलेशंस, वॉट एवर कॉन्स्टिलेशंस, मून रिलेटेड फैक्ट्स, सन रिलेटेड फैक्ट्स, सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में कवर करेंगे और आपको बहुत इंटरेस्टिंग मतलब बाकी चैप्टर्स के कंपैरेटिवली ये चैप्टर आपको इंटरेस्ट आएगा इसको पढ़ने में। तो ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। टेक आउट पेज नंबर 231। और इसमें एक बहुत एक्साइटेड चीज़ है कि इसमें जो हमारा केस बन रहा है, लाइक जो स्टोरी फॉर्म हो रही है चैप्टर को शुरू करने से पहले, जस्ट टू इंट्रोड्यूस विद फ्यू थिंग्स इन दिस चैप्टर, यहाँ पे लद्दाख के बारे में बताया है। तो आपको और अच्छा सा इंटरेस्ट आएगा क्योंकि आपकी जगह के बारे में ही बात हो रही है। अभी तक हम दिल्ली से और दिल्ली प्लेन रीजन्स, माउंटेन्स रीजन्स, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। इस चैप्टर में स्पेशली उन्होंने लद्दाख का नाम लिया है और लद्दाख के माउंटेन्स और हिल्स और स्नोई चीज़ों के बारे में बात हो रही है और उससे रिलेटेड वो फिर आगे चल रहे हैं। तो आपको सब बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो हम शुरू करते हैं। एंड वन गर्ल, नुब्रा इज नेम भी कैट्स वाला ही है, यंग डॉल, जो आपकी टीचर भी हैं वहाँ पे। तो एक लद्दाख में आप लोगों को पता होगा नुब्रा करके एक ब्यूटीफुल रीजन है और एक बच्ची है वो अपने ब्रदर के साथ कुछ लद्दाख के विलेजेस को विजिट करती है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, दे लव देयर सराउंडिंग्स जितना, क्योंकि वहाँ पे जो आसपास के सराउंडिंग्स हैं, स्नोई वेदर, एवरीथिंग इज़ कवर्ड विद स्नो, एवरीथिंग इज़ वाइट, तो इट लुक्स वेरी नाइस। वो नेचर इतनी ब्यूटीफुल लगती है आपके साथ, आसपास के सराउंडिंग्स इतने सुंदर लगते हैं। तो जो यंग डॉल है वहाँ पे बच्ची और वो उसका ब्रदर है डॉर्जे, ये दोनों जो लद्दाख के ब्यूटीफुल एक रीजन है जिसका नाम है नुब्रा, वहाँ पे वो विजिट करते हैं और वहाँ के सराउंडिंग्स को वो एंजॉय कर रहे होते हैं। माउंटेन पीक्स, ग्लेशियर्स, बट देयर फेवरेट इज़ द नाइट स्काई। वो सब कुछ एंजॉय करते हैं, बट वो रात में स्टार्स और नाइट स्काई को देख के वो इतने इम्प्रेस होते हैं, इतना ब्यूटीफुल और इतने अपीलिंग लगता है नाइट स्काई, जब वो एंटायर स्काई को लिट विथ थाउजेंड ऑफ स्टार्स, the way you can see in figure 12.1. The weather in Nubra is almost cloudless. Nubra is a region in Ladakh you must be aware of. तुम सबको पता होगा, ठीक है। तो वो वहाँ पे क्या होता है कि आपको पता होगा वहाँ पे जो है नो क्लाउडलेस है, बिल्कुल ना, क्लाउडलेस मीन्स थोड़ा सा स्नोई वेदर है विद ऑलमोस्ट नो एयर और लाइट पॉल्यूशन, बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं होती। द नाइट स्काई इज़ वेरी क्लियर एंड विजिबल, क्योंकि पॉल्यूशन नहीं होती है तो नाइट स्काई बिल्कुल विजिबल है। स्काई इज़ वेरी क्लियर नाइट आफ्टर नाइट। यंग डॉल एंड डॉर्जे ऑब्जर्व द स्टार्स एंड एक्सपीरियंस एन इमेंस सेंस ऑफ वे। जो यंग डॉल और नॉर्जे दोनों ब्रदर सिस्टर हैं, वो नाइट स्काई की ब्यूटी को और वहाँ के नुब्रा रीजन की नेचर को, वहाँ की ब्यूटी, वहाँ का नेचुरल ब्यूटी को इतना एंजॉय करते हैं और ख़ास करके नाइट स्काई को। और जब वो नाइट स्काई को एंजॉय करते हैं तो उनके मन में इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं और वो चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो जब वो क्वेश्चंस आते हैं तो उन्होंने क्या किया, जब ये सारे क्वेश्चंस आए तो उन्होंने अपने आप से चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू किया और उन्होंने इस चैप्टर को नेम दिया बियॉन्ड अर्थ। अर्थ के अलावा जो चीज़ें हम स्पेस में और स्काई में एंजॉय करते हैं, तो नेम ऑफ द चैप्टर इज बियॉन्ड अर्थ। अर्थ के आगे, धरती के आगे और कौन सी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, स्पेशली स्काई, स्पेस की चीज़ें जो हम एंजॉय कर सकते हैं, जिसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं, जिसके बारे में हम और एक्सप्लोर कर सकते हैं और जान सकते हैं। ठीक है, ग्रोइंग अप यंग डॉल एंड डॉर्जे हैव बीन हियरिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट स्टार्स फ्रॉम देयर एल्डर्स। तो हम स्टार्टिंग में स्टार्स और कॉन्स्टेलेशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमारी स्टार्टिंग ही स्टार्स और कॉन्स्टेलेशन। अब ये कॉन्स्टेलेशन वाला जो टॉपिक है ये हमने प्रीवियस क्लास 4 और क्लास 5 में बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, तो वो अब इसको और डिटेल्ड वे
वे में जानना चाहते हैं, उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो उन दोनों ने चीज़ों को थोड़ा सा ढूंढना शुरू किया, थोड़ा सा जानना शुरू किया और अपनी नॉलेज को बढ़ाया, और जिससे कि हम इस चैप्टर को पढ़ के आपको भी और चीज़ें पता चलेंगी। हेयरिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट स्टार्स फ्रॉम देयर एल्डर्स, दे हैव हर्ड दैट हाउ पर्टिकुलर स्टार्स इन द क्लियर skies help the caravans passing through Nubra in finding the direction in the ancient days. अच्छा, वो कहते हैं कि दे हैव बीन, वो बहुत छोटे टाइम से, जब से वो यंग हुए हैं अब तक वो बहुत स्टोरी सुन रहे हैं स्टार्स के बारे में और क्लियर स्काई के बारे में, कि लद्दाख में इतना ब्यूटीफुल, इतना अच्छा क्लाइमेट और वेदर होता है, लाइक ठंड बहुत होती है बट नेचुरल ब्यूटी इतनी है और क्लियर स्काई होता है, जिसकी वजह से सब लाइक स्टार्स आर वेरी विजिबल और वो स्काई इज़ वेरी प्रोमिनेंट। ऑल ऑफ यू कैन एंजॉय, तुम लोग तो वहाँ पे रह रहे हो, आप लाइवली वहाँ पे देख रहे हो कि ऐसी चीज़ें होती हैं, तो यू कैन एंजॉय। वो कहती है नुब्रा में फाइंडिंग डायरेक्शंस इन द एंशिएंट डेज, दे वंडर हाउ फार अवे एंड हाउ बिग द स्टार्स आर, कितने स्टार्स हमसे दूर हैं और कितने बड़े हैं, बिकॉज सन को भी हम स्टार ही कहते हैं। सन हमें देखने में बहुत बड़ा लगता है क्योंकि सन हमारे पास होता है, स्टार्स आर वेरी वेरी फादर्स्ट अवे फ्रॉम अस, इसीलिए स्टार का साइज हमें छोटा लगता है, ठीक है। They also enjoy trying to find out some patterns among the stars that remind them of familiar objects. स्टार्स जब इतने प्रोमिनेंट होते हैं स्काई में तो वो कुछ ना पैटर्न्स बनाते हैं। मैथ्स में आपने पैटर्न, सिमेट्री एंड पैटर्न्स करके चैप्टर क्लास 4 में, 5 में और इवन 6 में भी देखा होगा कि सिमेट्री मतलब सिमेट्रिकल शेप्स विच लुक्स वेरी अपीलिंग, और पैटर्न्स मतलब कुछ कुछ चीज़ों के पैटर्न्स बनना। तो जब हम क्लियर स्काई में स्टार्स देखते हैं और वो जो ग्रुप ऑफ स्टार्स है ना, कुछ कुछ पैटर्न्स बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाते हैं, वो कोई एनिमल की शेप भी हो सकती है, वो किसी ऑब्जेक्ट की शेप भी हो सकती है। तो जो वो ग्रुप ऑफ स्टार्स मेकिंग ब्यूटिफुल पैटर्न्स इन एनी ऑफ द शेप, दैट ग्रुप ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस, जो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Remind of familiar objects. Have you ever looked at the stars in the night sky and tried to connect them with imaginary lines, just like dot and lines in the drawing? तो इससे रिलेटेड, इसको और आगे जानने के लिए और इसको और एक्सप्लोर करने के लिए दे हैव टोल्ड यू टू डू एक्टिविटी 12.1। हर एक टॉपिक के बाद या हर एक टॉपिक से पहले दे हैव टोल्ड यू, और उन्होंने, अगर आपने नोट किया हुआ हो तो इस चैप्टर में ये बिल्कुल अब आपका एंडिंग ऑफ दिस चैप्टर है, तो अगर आपने नोट किया हो तो किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आइदर दे हैव गिवन यू एक्टिविटी, उन्होंने कोई एक्टिविटी दी है ताकि वो टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा सा क्लियर हो, या फिर कोई टेबल देते हैं जिसमें आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस और रिकॉर्डिंग्स लिखने के लिए कहते हैं, ताकि जब हम उस टॉपिक को आगे पढ़ें तो आपकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं या आपने जो एक्टिविटी परफॉर्म करी है उस टॉपिक से रिलेटेड आपको वो टॉपिक थोड़ा क्लियर हो जाए। तो हम देखते हैं इस एक्टिविटी में क्या है। वो कह रहे हैं कि फिगर 12.2, आपको ये फिगर दिख रही है। अब इसमें बच्चों आपने क्या करना है, सबने प्लीज़ सी वेरी क्लियरली, जो फिगर 12.2 है, ब्लैक कलर की A4 साइज शीट लो एंड देन विद द हेल्प ऑफ वाइट स्टोन्स और एनी वाइट बिंदीज और डॉट्स यू विल बी मेकिंग दी नाइट स्काई व्यू। तो ये एक ऐसे ही आप आर्ट इंटीग्रेशन एक्टिविटी कर सकते हो इस चैप्टर के लिए, कि यू विल बी टेकिंग A4 साइज ब्लैक शीट, and on that A4 size sheet you will be making the different patterns, either with the help of white stones or white bindis. When you make different patterns तो आपको उसको कॉन्स्टिलेशन की फॉर्म में आएगा। तो ये एक्टिविटी आप कर सकते हो और क्लास में व्यू दिखा सकते हो, तो इट विल लुक ब्यूटीफुल। सबके अपने अपने अलग अलग पैटर्न बनाएंगे सब। Bright stars. Look at carefully and try to imagine a pattern formed by the group of stars. Draw lines to connect the stars and make the pattern. वो कह रहे हैं आपने एक ऐसी ना रेंडमली आप वाइट डॉट्स या वाइट बिंदीज या वाइट स्टोन्स ब्लैक शीट पे लगाओ, फिर उनकी जॉइनिंग करो, उनको ज्वाइन करके देखो कि वो कौन सी शेप में आता है। वो शेप कोई ऑब्जेक्ट की शेप भी हो सकती है, वो शेप किसी एनिमल की शेप भी हो सकती है। Think of animal or an object that is similar to pattern drawn by you. Write its name near your pattern. Repeat the above steps and make some more patterns. Now think of any interesting story about your patterns. Patterns you have already done. आपने ब्लैक शीट पे वाइट स्टोन्स लगाए, रेंडमली कोई कहीं पे भी लगाए, लाइक बहुत सारे,
एंड देन आफ्टर लगाने के बाद यू आर जॉइनिंग देम विद पेंसिल और एनी कलर्ड पेन। ऐसे करके यू विल बी जॉइनिंग देम विद कलर्ड पेन, कोई भी शेप आपकी, लाइक दिस इज़ वेरी रैंडम शेप। और इस शेप को करने के बाद आप उसको बताओगे, आप अपने कैट्स को या अपनी फ्रेंड्स को बताओगे कि आपने जो डॉट्स फॉर्म करी है तो आपकी किस तरह की शेप आ रही है, वो शेप किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है या किसी एनिमल से रिलेटेड है। तो इससे रिलेटेड इस चीज़ के बाद, इस एक्टिविटी के करने के बाद हम फर्स्ट टॉपिक पे आए, स्टार्स एंड कॉन्स्टिलेशन। कौन से टॉपिक पे आए? स्टार्स एंड कॉन्स्टिलेशंस। तो हमें अब इस एक्टिविटी के बाद इस चीज़ के बारे में कैसे पता चलता है? एट नाइट व्हेन वी लुक अप इन द स्काई वी सी मैनी स्टार्स। सी, जो लाइक स्टेट लाइक दिल्ली, it is very polluted, lot of air pollution is here, so it is very difficult to see stars in the sky because of polluted air। जितना pollution ज़्यादा होगा उस रीजन में या उस जगह में, हमें स्काई इतना क्लियरली विजिबल नहीं होता। लेकिन जैसे लद्दाख है विच हैज़ नो पॉल्यूशन एंड इट हैज़ वेरी गुड, लाइक ऑल ऑफ द सराउंडिंग इज़ वेरी क्लियर एंड नॉट वेरी पैची, और कोई भी पॉल्यूशन रिलेटेड चीज़ नहीं है वहाँ पे। अगर आप देखते हो नाइट स्काई या किसी हिल स्टेशन में, जितना ऊंचा जाते हो, लाइक हिल स्टेशंस में भी, बिकॉज यू आर ऑन द टॉप, आप प्लेन एरिया से ऊपर ऊपर जाते जा रहे हो, जितना आप हिली एरिया में, माउंटेनियस रीजन में होगे, वहाँ पे आपको स्काई बहुत क्लियर और विजिबल दिखेगा। वहाँ पे आपको नाइट स्काई फुल ऑफ स्टार्स यू कैन एबल टू सी, और आपको लग जाएगा कि हाँ जी ये स्टार्स कितने विजिबल हैं, एंड इट लुक वेरी वेरी ब्यूटीफुल इन द नाइट। आप अपने घर के बाहर ना रात को जब बैठते हो तब भी आपने व्यू करना और देखने हैं कि स्टार्स कितने विजिबल हैं, और वो नाइट स्काई व्हेन इट इज़ फुल ऑफ वाइट वाइट डॉट्स, तो वो कितना ब्यूटीफाई लगता है। और ट्राई टू जॉइन दैट वाइट वाइट स्टार्स नेचुरली in the sky only. Some group of stars appear to form pattern which are shapes of similar things. Long ago, when watching stars in the night sky was a favorite pastime of our ancestors. They identified these star patterns with animals. वो कह रहे हैं, do we find patterns among stars just for the fun, or there is some use of these patterns? No, not only fun. मज़े के लिए तो बच्चे कुछ कुछ शेप्स उनको ज्वाइन करने के बाद दे जस्ट फाइंड आउट कि हाँ जी कुछ पैटर्न्स या कुछ शेप्स बन रही हैं, बट दे आर बेसिकली फॉर यूज एज वेल, एंड दे हैव सम सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंस, सम इम्पॉर्टेंस इन साइंस एज वेल। वो हम आगे पढ़ते हैं। Patterns with animals, things, or characters in stories. Many cultures had names for pattern based on their own stories. These imaginary shapes help them in recognizing stars in the sky. Recognizing stars and their patterns was a useful skill for navigation in the olden times. नेविगेशन मीन्स रास्ता फाइंड आउट करने में हेल्प करते थे। बिफोर द अराइवल ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इवन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द मैग्नेटिक कंपस, हमने पुराने अपने मैग्नेट्स वाले चैप्टर में मैग्नेटिक कंपस के बारे में पढ़ा था कि इट इज़ यूज टू नेविगेट द शिप्स इन द सी, उसको डायरेक्शंस बताने में कंपस यूज़ होती है। इट हेल्प पीपल पर्टिकुलरली सेलर्स एंड ट्रैवलर्स इन फाइंडिंग डायरेक्शंस ऑफ सी और लैंड. It is still used in emergencies as a backup method. In earlier times, group of stars forming pattern were called constellation. Stars you are aware of. अब constellation क्या होता है? Group of stars forming different shapes or pattern, forming different shapes and patterns. Group of stars forming different shapes and patterns is called constellation. Mark कर लीजिए इसको. The region of sky which include group of stars are defined as constellation. However, since in constellation the pattern of stars are often the most prominent, the term constellation is still commonly used for these group of stars. अब आपके पास ऑरेंज बॉक्स है, दैट इज़ फॉर योर जनरल नॉलेज। उसके ऊपर सिर्फ रीडिंग लिखोगे, उसको कुछ नहीं करना, सिर्फ रीड करना है। सम कॉन्स्टेलेशन आर शोन इन फिगर 12.3. द स्टार्स आर जॉइंड बाय इमेजिनरी। फिगर 12.3 पे देखिए। नाउ अब आपके पास दे हैव शोन यू डिफरेंट कॉन्स्टेलेशन नेम्स, सम कॉन्स्टेलेशंस इन स्टार्स। ये जो सारे डायग्राम में आपको फिगर 12.3
में पूरा आपको कॉन्स्टलेशंस और स्टार्स दिख रहे हैं। तो आई एम रीडिंग फॉर यू। सम कॉन्स्टलेशंस आर शोन इन फिगर 12.3। द स्टार्स आर जॉइंड बाय इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन फॉर ईजी आइडेंटिफिकेशन। तो हमें जो एक ब्लैक कलर की A4 साइज शीट लीजिए, फिगर 12.3 को भी आपने ड्रॉ करना है। फिगर 12.3 ड्रॉ और मेक ऑन A4 साइज शीट। आपको पता है इस ईयर मैंने बहुत ऐसे कम चीज़ें दी हैं जिसमें ड्राइंग या क्राफ्ट वर्क इन्वॉल्व हो, लेकिन ये चैप्टर जो है स्पेस एंड कॉन्स्टलेशन, स्पेस से रिलेटेड जितनी भी हमारी गैलेक्सी, स्टार्स, मून, सन, प्लैनेट से रिलेटेड है, इसके लिए हमें थोड़ा सा आर्ट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें वी नीड क्रिएटिव वर्क, वी नीड क्राफ्ट वर्क जस्ट टू अंडरस्टैंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। तो इसमें आपने फिगर 12.3 ड्रॉ करना है। द कॉन्स्टलेशन ओरियन इज ऑफन रिप्रेजेंटेड एज हंटर. There are 3 stars in the middle which represent the belt of the hunter. Some people imagine that hunter Orion followed by dog. Constellation Canis Major is battling a bull. Constellation Taurus. Canis Major, ये सारे constellations के नाम हैं. Canis Major contains a star. अब इसमें क्या है? Called Sirius. दो different names हैं. कौन कौन से names हैं constellation के? See, पहले हमारा है ये ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई, SIRIUS. दिस इज अ ब्राइटर स्काई, अ ब्राइटर स्टार. दिस इज द नेम ऑफ द ब्राइटर स्टार. Sirius is the name of the brighter star in the sky. Canis Major, Orion and Taurus. The constellation Orion जो है is a name of constellation. ये सारे आपको बाय हार्ट लर्न करने पड़ेंगे. कॉन्स्टलेशन इज ऑफन रिप्रेजेंटेड एज अ हंटर. इसका दूसरा नाम है हंटर. देयर आर 3 stars in the middle which represents a belt of the hunter. Some people imagine that the hunter Orion is followed by dog. ये जो ओरियन है इसके पीछे दूसरा कॉन्स्टलेशन है कॉल्ड कैनिस मेजर. ये आप पूरा इसको फिगर 12.3 में देख सकते हो. प्लीज अंडरस्टैंड इट. That is called Taurus. Orion and Taurus, ये जो दो चीज़ें हैं, Orion and Taurus are 2 constellations and Sirius is a brighter sky. तो फिगर 12.3 सबको दिख रही है, some constellations and stars वाली, that you have to draw. और ये आपको सारे names by heart learn करने हैं. So फिगर 12.3 में you will take black sheet. उसमें द वे दे हैव मेड, आपने अलग अलग वाइट डॉट्स या वाइट बिंदीज या वाइट स्टोन जो आपके पास अवेलेबल है, यू विल बी जस्ट स्टिकिंग देम ऑन द ब्लैक शीट. उसको फेवी स्टिक से उसको वाइट स्टोन को स्टिक करके जैसे आपको ठीक लगता है, यू विल बी जस्ट जॉइनिंग दोज शीट्स. जॉइनिंग दैट डॉट्स को ज्वाइन करने के बाद यू विल बी यूजिंग डॉटेड लाइन टू जॉइन दोज बिंदीज. आपने वो स्टोन्स और वाइट डॉट्स को ज्वाइन करने के लिए डॉटेड लाइंस यूज़ करनी है. और उसके बाद आप डिफरेंट स्टार्स और कॉन्स्टलेशंस के नाम लिखेंगे. स्टार, एक ब्राइटर स्टार है सिरिस, और ओरियन और टॉरस एंड कैनिस मेजर. दीज आर 3 कॉन्स्टलेशंस. ओरियन, टॉरस एंड कैनिस मेजर आर. कैनिस मेजर जो है वो फॉलो कर रहा है सिरिस को, और उसके बाद दे हैव जॉइनिंग ऑफ ओरियन एंड टॉरस. तो आपने द रेड लाइंस इंडिकेट द पैटर्न ऑफ स्टार्स वाइल ग्रीन लाइंस इंडिकेट द रीजन ऑफ द स्काई. अगर अब आप इस डायग्राम में, इस पूरे फिगर 12.3 में लाइंस देख रहे हो रेड और ग्रीन. रेड लाइंस इंडिकेट क्या करती हैं? रेड लाइंस इंडिकेट कर रही हैं स्टार के पैटर्न, कि स्टार का पैटर्न, स्टार किस स्टार से कौन सा स्टार ज्वाइन हो रहा है. तो वो पूरा पैटर्न बना रहे हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स मेकिंग अ पैटर्न. और ये पूरा कॉन्स्टेलेशन है अपर स्काई में और स्पेस में. जो रेड लाइंस हैं वो स्टार्स को, डिफरेंट स्टार्स जो अलग अलग पोजिशंस में स्काई, नाइट स्काई में दिख रहे हैं, उनको रेड लाइन से ज्वाइन किया जा रहा है और वो पूरा एक डिफरेंट पैटर्न बना रही है. और जब ये ग्रुप ऑफ स्टार्स एक डिफरेंट पैटर्न बनाता है उसको बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन. ठीक है. एंड और ग्रीन लाइट्स जो हैं वो स्काई का रीजन बता रहे हैं. तो आपको इसमें ब्राइटर स्टार भी पता चला, इसमें आपको कॉन्स्टेलेशंस भी पता चल गए. उसके बाद हमारे पास है
नीचे वाली फिगर पे आओ। इन इंडियन एस्ट्रोनॉमी द टर्म नक्षत्र इज यूज टू डोनेट ईदर अ सर्टेन स्टार और ग्रुप ऑफ स्टार्स। तो ये सिर्फ रीडिंग के लिए करोगे। जो नीचे वाला बच्चा, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टार्स के नेम्स दिए हुए हैं, दे आर वेरी डिफ़िकल्ट, तो इनको सिर्फ रीड करोगे। आपने सिर्फ फिगर 12.3 पे कॉन्सेंट्रेट करना है, जिसमें ब्राइटर स्टार का नाम है सिरिस का और कॉन्स्टलेशन के नाम है टॉरस एंड ओरियन। तो आप यू विल बी कैट्स, यू ऑल्सो प्लीज़ माइंड दिस थिंग कि हमारे पास जो नीचे वाला टेबल है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज़ ओनली फॉर जीके और टू इंक्रीज और एनहांस द नॉलेज। बट मेन थिंग विच दे नीड ड्यूरिंग एग्जाम, ड्यूरिंग देयर नॉलेज, ड्यूरिंग देयर फुल चैप्टर लाइक रिकैप्चुलेशन टाइम, फर्स्ट वाला जो इनका चार्ट है जिसमें हमारे ब्राइटेस्ट स्टार्स और कॉन्स्टलेशंस के नाम हैं और जिनमें उन्होंने रेड और ग्रीन लाइन की डॉटेड लाइंस की हेल्प से कॉन्स्टलेशन ड्रॉ करें और पीछे रीजन ऑफ स्काई दिखाया है। ठीक है, तो इसको आप नीचे वाले को सिर्फ रीड करेंगे, चाहे वहाँ पे मेंशन कर लो, और ऊपर वाले को प्रॉपर ब्लैक शीट पे ड्रॉ करके सारा उसको लर्निंग करोगे, नेम्स एंड स्पेलिंग्स एंड प्रॉपर लेबलिंग। Two distinct pattern of star. Come to page 235. Two distinct pattern of stars, the Big Dipper and the Little Dipper are shown in figure 12.4. एक 12.3 फिगर इंपॉर्टेंट है और एक 12.4 भी इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों आपके ड्रॉ होंगे किस पे? A4 साइज ब्लैक शीट पे, जिसमें आप डिफरेंट रेड और ग्रीन कलर्स यूज करोगे विथ वाइट स्टोन्स to just to show black A4 size sheet पे white stones with red and green colors, just to mention the different brightest stars and constellation on that sheet। ड्रॉ करनी आएगी वो फिगर, उसके साथ साथ आपको स्टार्स और कॉन्स्टलेशन की लेबलिंग प्लस उनके नेम पता चलेंगे। फिगर 12.4 पे देखते हैं। द पोल स्टार और पोलारिस which is a part of a little dipper is also shown in figure 12.4. very important, ये 12.4 बहुत important है। The pole star appears stationary in the north direction which help to locate the north direction in the northern hemisphere। अब हमने लाइक सर्दर्न हेमिस्फेयर, हमने नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सर्दर्न हेमिस्फेयर सारा किया हुआ है। तो नॉर्थ पोल इज़ अ स्टार विच इज़ एट दी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो ये पोल स्टार जो है, जिसको हम पोलारिस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? पोलारिस। इसमें क्या होता है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस, पोल स्टार और इसका डिफरेंट नेम है पोलारिस, पोल स्टार विच इज कॉल्ड पोलारिस। इसमें द पोल स्टार और पोलारिस विच इज अ पार्ट ऑफ लिटिल डिपर, दो अलग अलग पैटर्न्स हैं स्टार के नाइट स्काई में, टू डिफरेंट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न्स बन रहे हैं स्टार्स के, द बिग डिपर और लिटिल डिपर। दो पैटर्न्स, टू डिस्टिंक्ट पैटर्न्स ऑफ द स्टार्स इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड बिग डिपर and other one is called little dipper। the pole star जो है little dipper का, little dipper, the pole star which is called polaris which is a part of little dipper। ये polaris star जो है little dipper का पार्ट है, और पोल स्टार जो है हमें बिल्कुल स्टेशनरी लगता है, बट एक्चुअली वो स्टेशनरी नहीं होता। स्टेशनरी मतलब एक जगह पे रुके रहना, बट वो एक्चुअली बहुत धीरे धीरे उसकी मूवमेंट हो रही होती है। वो स्टेशनरी हमें लगता है बट वो एक्चुअली स्टेशनरी नहीं होता। इन द नॉर्दर्न डायरेक्शन, ये हमने बता दिया है। उसके बाद येलो वाले बॉक्स पे आओ। द बिग डिपर लाइज इन द कॉन्स्टलेशन उर्सा मेजर। जो बिग डिपर स्टार है वो कहाँ पे लाई करता है? एक उर्सा मेजर करके कॉन्स्टलेशन बनता है, एक पैटर्न ऑफ स्टार्स बनता है जो आप ऊपर देख रहे हो। दैट बिग डिपर इज अ पार्ट ऑफ विच कॉन्स्टलेशन? बिग डिपर कहाँ पे लाई करता है? बिग डिपर स्टार उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन पे लाई करता है, और लिटिल डिपर स्टार लाइज इन द कॉन्स्टलेशन उर्सा माइनर। In India, the Big Dipper is known as सप्तऋषि and Pole Star is known as ध्रुव तारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है, इसको मार्क करिए, येलो वाला बॉक्स जो है। तो हमारे पास दो अलग अलग स्टार के पैटर्न्स बन रहे हैं, एक है बिग डिपर और एक है स्मॉलर डिपर।
बिग डिपर जो होता है वो उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन में लाई करता है, और जो लिटिल डिपर है वो लाई करता है कॉन्स्टेलेशन उर्सा माइनर में। हमारे दो डिफरेंट कॉन्स्टेलेशंस बन रहे हैं, टू डिफरेंट डिस्टिंक्ट पैटर्न्स ऑफ स्टार्स बन रहे हैं। वन इज कॉल्ड उर्सा मेजर एंड अदर इज कॉल्ड उर्सा माइनर, and Big Dipper is a part of Ursa Major and Little Dipper is a part of Ursa Minor। तो ये कैट्स प्लीज़ इनको ये नोट्स बनवाने हैं, और सब बच्चे इस रिकॉर्डिंग के बाद और इस टॉपिक के बाद जब हमारा स्टार्स एंड कॉन्स्टेलेशन का टॉपिक आप सुन लेंगे, उसके बाद आपने एक लिखना है उर्सा मेजर, एक लिखना है उर्सा माइनर, और ये आप येलो बॉक्स पेज 235 से हेल्प लेंगे। येलो बॉक्स पेज 235। उर्सा मेजर में जो कॉन्स्टेलेशन, उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन किसका पार्ट है? बिग डिपर का। बिग डिपर जो है वो उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन का पार्ट है, और लिटिल डिपर जो है वो उर्सा माइनर का पार्ट है। ठीक है, ये दोनों से डिस्टिंक्ट हो गया। उसके बाद बिग डिपर को इंडिया में बोला जाता है सप्तऋषि, और पोल स्टार को बोला जाता है ध्रुव तारा। आपने कई बार अपने छोटे होते या अभी भी पेरेंट्स से या किसी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से नाम सुना होगा, ध्रुव तारा, वो पोल स्टार होता है जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। ठीक है, तो ये येलो बॉक्स फिगर 12.4 और फिगर 12.3 ब्लैक शीट्स पे ड्रॉ होगी, और येलो बॉक्स को आप नोटबुक्स में ऐसे लिखोगे जिसमें आप कॉन्स्टेलेशंस के नेम्स लिखोगे, और वो कॉन्स्टेलेशन में कौन कौन से स्टार्स लाई करते हैं उनके नेम लिखोगे। उसके बाद बिग डिपर, लिटिल डिपर, पोल स्टार, the lines are not seen in the sky and have been drawn only for easy identification. Now one student is asking a question out of curiosity। जैसे आपको भी कैट्स कोई चैप्टर रीड करवाती हैं या आप रिकॉर्डिंग सुनते हो तो आपको कुछ उत्सुकता या क्यूरोसिटी दिमाग में होती है, कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं। उसी तरह से एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई सम ऑफ दीज कॉन्स्टेलेशन इन द नाइट स्काई। हम इन कॉन्स्टेलेशंस को कैसे मतलब हमें कैसे पता चलेगा नाइट स्काई में देख के कि ये पैटर्न्स हैं स्टार के या कुछ बना रहे, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसका आंसर क्या हुआ, after some common regional story associated with stars in the constellation, many forest dwelling communities or tribes of India, उनकी भी अपनी स्टोरीज थी। स्टार्स जो बिग डिपर में थे अप्रॉक्सीमेटली फॉर्म अ रेक्टेंगल शेप, और जो बिग डिपर और स्मॉल डिपर के जो स्टार्स थे, हमारे पास ना कुछ कुछ शेप्स हमें पता चल जाती हैं, जैसे हमें टॉरस की या ओरियन की या बिग डिपर की या स्मॉल डिपर की, ये जो कॉन्स्टेलेशंस हमने पढ़े हैं अपनी बुक्स में, अपनी स्टडी बुक्स में, साइंस की बुक्स में, उनकी कुछ कुछ शेप्स हमें बताई हुई हैं। जैसे बिग डिपर में स्टार्स की शेप रेक्टेंगल फॉर्म में होती है, अगर आप ओरियन देखो तो वो किसी एनिमल की फॉर्म में उसका पैटर्न स्टार्स का होगा। तो हम आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं कि हम ये कॉन्स्टेलेशंस ही हैं, क्योंकि ये ग्रुप जो है स्टार्स का जो हमें नाइट स्काई में दिख रहा है वो अलग अलग पैटर्न्स बना रहे हैं, और वो पैटर्न्स कौन सी शेप में बना रहे हैं, उन शेप को आइडेंटिफाई करके हम बता पाते हैं कि ये कौन सा कॉन्स्टेलेशन है। ठीक है, आप इसको करने नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद नाइट स्काई वॉचिंग एंड डिफरेंट ऑल अदर इम्पॉर्टेंट गैलेक्सीज एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमारी स्पेस से रिलेटेड होती है। बट उससे पहले आपने स्टार्स, कॉन्स्टेलेशंस, फिगर 12.3, फिगर 12.4 और डिफरेंट नेम्स ऑफ कॉन्स्टेलेशंस और उनकी आइडेंटिफिकेशन कि उन कॉन्स्टेलेशंस में पैटर्न्स किस फॉर्म में होते हैं स्टार्स के, और वो कौन कौन सी शेप में बनते हैं, ताकि हमें अगर वो ड्राइंग आ जाए या एग्ज़ाम में क्वेश्चन कोई आपको पुट अप करे, सिर्फ फिगर दियो और पूछा जाए कि टेल द नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ पैटर्न्स ऑफ द स्टार्स एंड व्हाट दिस पैटर्न ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड, तो आपको वो पहचानना आना चाहिए, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो अभी इस रिकॉर्डिंग के बाद आप यहाँ तक रीड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आई विल कम टू डिफरेंट टॉपिक। ओके, ठीक है, यहाँ तक आप पूरा करके रखोगे। बाय फॉर नाउ।